ये अशोक जी 101% इस बार गायब हैं, धरातल से गायब है। लेकिन राहुल गांधी तो मैं इस बार ये अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, सरदारपुरा। ऐसा क्यों लगता है आपको? गहलोत जी तो कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है परिपाटी हम तोड़ने जा रहे हैं। कुछ नहीं, सब तुष्टिकरण हो रहा है सर, और कोई बिल्कुल कुछ नहीं है। बीजेपी है कि 100%। मिल भी सकती है क्योंकि मोदी भी बेस्ट है। बेस्ट है मोदी जी। उन्होंने भी अच्छा काम किया है देश के लिए, कैसे काम के लेवल पे बेस्ट है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप देख रहे हो अंतरिक्ष वाले नीचे बड़े बड़े काम किए, नहीं सोचने वाले काम हो गए। यही कह रहा हूँ, अभी तक ना जोधपुर में नरेंद्र मोदी का जलवा बाकी है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन राहुल गांधी की भी तो एंट्री हुई थी, उन पर भरोसा है क्या सीटें बढ़ पाएगी कांग्रेस की? उसको पप्पू को खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसकी बात कर रहे हो। उसको कुछ बोलना आता है, वो आप खुद बताइए। एजुकेटेड होने से कुछ नहीं होता है, धरातल से जुड़ा होना जरूरी होता है। अरे विदेशों में शिक्षा ली हुई है। अरे मैं वही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, धरातल से जुड़ा हुआ इंसान है क्या वो क्या है? ढंग से कुछ बोल नहीं पाता है, संस्कृत का कुछ अगर आप उसको कहते हैं ना कि या कुंदेंदु तुषार हार धवला बोल दे एक बार, नहीं बोल पाएगा। देखिए इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि इस बार का मुकाबला कड़ा मुकाबला है। खास वजह ये है कि अशोक गहलोत ने जो लास्ट में जो योजनाएं निकाली है, जो स्कीमें निकाली है, उनका प्रभाव पड़ेगा और गहलोत जी का पलड़ा भारी लग रहा है। आपका क्या मानना है? मेरा तो ये मानना है कि जो मोदी जी ने उसके ऊपर जो खेल खेला है, जो कार्ड खेला है, ट्रम्प कार्ड, कि मोदी ने जो बोला है कि ये एक भी जो योजनाएं अशोक जी ने लागू की है उसको वो लोग सुचारू रूप से रखेंगे, तो इससे जो जादूगर की जो जादूगरी है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। जो ये गेम खेला है ना ट्रम्प कार्ड वाला, ये ट्रम्प कार्ड वाला इसी वजह से फेल हो चुका है। ये सारी जनता का मानना है, इस बार 101% बीजेपी आएगी। लेकिन यही तो कह रहे हैं ना कि अगर गहलोत जी की जो योजनाएं हैं वाकई में इतनी प्रभावी है कि मोदी जी खुद मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं। बट पब्लिक जानती है ना कि ये अशोक जी का ट्रम्प कार्ड रहता है। हर वक्त जाते वक्त जो बेनिफिट देते हैं, जो उन्होंने एक फंडा पकड़ रखा है 1 साल के लिए, जब जाने का टाइम होता है उसी समय ये क्यों करते हैं? उसका क्या रीज़न है? क्या लगता है आपको? क्या कारण है? केवल वोट बैंक। ये पब्लिक समझ चुकी है ना ये कि वोट बैंक के लिए ही करते हैं। 1 साल जो लास्ट ईयर होता है कि ये सरकार जाने वाली है, उस समय बड़ी से बड़ी योजनाएं लेके आ जाते हैं, बड़े से बड़े काम कर देते हैं। ये लास्ट टाइम जो ब्रिज वाला काम किया था, रोडों का काम किया था, क्या हुआ? सारे ब्रिज फेल है आज के टाइम में। कौन सी पब्लिक उससे मतलब सर्टिफाइड है? ये तो कह रहे हैं कि जोधपुर में भी जो है सड़कें बहुत मजबूत कर दी, गहलोत जी ने काम किया, सराहनीय काम किया। अरे ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप जो इतना अशोक जी का पक्ष लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये अशोक जी 101% इस बार गायब हैं, धरातल से गायब है। लेकिन राहुल गांधी तो मैं इस बार ये अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, सरदारपुरा। उनके सामने जो खड़ा किया है राजेंद्र सिंह गहलोत, जो राजेंद्र सिंह राठौड़, वो राठौड़ है बॉस, और उनकी छवि 1 नंबर है। लेकिन राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे हैं कि इस बार राजस्थान में गारंटी की बरसात होगी। जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी देंगे बॉस? देखिए अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, दोनों की टक्कर है, भाजपा और कांग्रेस दोनों की टक्कर है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 5 साल में जो काम किए वो भी एक बात है, तो वहीं उधर नरेंद्र मोदी जो नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान का इस बार, तो वो भी कमान संभाले हुए है। ऐसे में टक्कर नज़र आ रही है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि भाजपा की हवा है या बीजेपी कांग्रेस की हवा है। तो ये परिपाटी जो रही है कि 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, क्या लग रहा है इस बार ये परिपाटी वाला माहौल नहीं है कि भाई कांग्रेस का हो गया 5 साल तो भाजपा आएगी ही आएगी? नहीं, राजस्थान में ये माहौल है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, लेकिन साथ में दूसरी बार मुख्यमंत्री के जो 5 साल में जो काम है, जो 7 गारंटी है अभी जो चल रही है, वो भी है, इसीलिए टक्कर है। अभी कुछ कह नहीं सकते, आज तारीख 18 तक कुछ नहीं कह सकते कि हवा किसकी है, भाजपा की है कांग्रेस की है। जबरदस्त टक्कर है दोनों में। अच्छा, राहुल गांधी की राजस्थान में एंट्री के बाद लग रहा है कि कुछ वोट बैंक का फर्क पड़ेगा? भाजपा कह रही है कि हमारे स्टार प्रचारक है, हमारे वोट बैंक होते अगर राहुल गांधी रैली करते हैं तो। देखिए राहुल गांधी की रैली और राहुल गांधी के वक्तव्य को कोई ज़्यादा कोई खास ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उनको लेकर। हाँ, ये तो सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला जो है वो 50-50 है। अशोक जी की योजनाएं जो है वो इतनी लागू हुई है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो खुद गारंटी नहीं ले सकते अपनी योजनाओं की। कौन? अशोक जी वो खुद गारंटी नहीं ले सकते कि इनको वो सुचारू रखेंगे या नहीं रखेंगे। समझ लो, सॉरी, ठीक है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को? अशोक जी क्या गारंटी दे सकते हैं कि वो उनको 5 साल तक योजनाओं को लागू रखेंगे? नहीं दे सकते हैं। वो केवल और केवल पब्लिक को उल्लू बनाना समझते हैं, जादूगर की जादूगरी दिखाना समझते हैं, मगर इस बार पब्लिक समझती है कि उनकी जादूगरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी क्या जादूगरी? नहीं चलेगी। नहीं, देखिए जादूगरी
नहीं चलेगी ये अभी नहीं कह सकते। अभी अभी दोनों में टक्कर है। अभी अपन आज 18 तारीख को इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हवा किसकी है। हवा दोनों की है और दोनों ही टक्कर में है। आने वाला समय बताएगा कि भी कौन सी। अभी जोधपुर में टक्कर किसकी है? राहुल ये गहलोत बनाम मोदी की टक्कर है क्या इस बार चुनाव? माहौल वो है क्या? माहौल गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और न मोदी। मैं यही कह रहा हूँ, अभी तक है ना जोधपुर में नरेंद्र मोदी का जलवा बाकी है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन राहुल गांधी की भी तो एंट्री हुई थी, उन पर भरोसा है क्या सीटें बढ़ पाएगी कांग्रेस की? उसको पप्पू को खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। आप उसकी बात कर रहे हो? उसको कुछ बोलना आता है? वो आप खुद बताइए। एजुकेटेड होने से कुछ नहीं होता है, धरातल से जुड़ा होना जरूरी होता है। अरे विदेशों में शिक्षा ली हुई है। अरे मैं वही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, धरातल से जुड़ा हुआ इंसान है क्या वो क्या है? ढंग से कुछ बोल नहीं पाता है। संस्कृत के कुछ अगर आप उसको कहते ना कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला बोल दे एक बार, नहीं बोल पाएगा। लेकिन प्रियंका वाड्रा तो बोल चुकी है। प्रियंका वाड्रा तो बोल चुकी है कि मुझे दादी ने गायत्री मंत्र भी सिखाया, वो तो बोल के दिखा दी। तो उनका चांस है क्या? उनके आने से सीटें बढ़ जाएंगी? गायत्री मंत्र मेरे 2 साल के बच्चे को आता है। मेरे 2 साल के बच्चे को मैं आपको साथ में नहीं लेके आऊँ, अदरवाइज उसको बताता। वो मेरे 2 साल का बच्चा गायत्री मंत्र बोल लेता है पूरा, बिना रुके झुके, समझे? तो उससे कोई बड़ी बात नहीं हुई। वो सीखना पड़ेगा उसको। बड़े नेता पब्लिक को रुझान करने के लिए समझाना पड़ेगा उसको। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है, 2 बड़े नेता है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके राजस्थान में चुनाव प्रचार से भाजपा को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा? भाजपा पूर्ण बहुत मत के साथ है कि कोई नुकसान नहीं होगा, कांग्रेस हारेगी पक्का। ऐसा क्यों लगता है आपको? गहलोत जी तो कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है परिपाटी हम तोड़ने जा रहे हैं। कुछ नहीं, सब तुष्टिकरण हो रहा है सर, और कोई बिल्कुल कुछ नहीं है। बीजेपी आएगी 100%। वो तुष्टिकरण की आपने बात करी, समझाइए कैसे हो रहा है तुष्टिकरण? हर चीज़ में वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। दे तो रहे, 7 गारंटी दे तो रहे। वो 6 महीने में दे रहे हैं ना, पहले कभी दी कि 4.5 साल पहले कभी दी नहीं दी ना। चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं बस, कोई गारंटी नहीं है। उनको खुद को कंफर्म नहीं है मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा बस। लेकिन प्रियंका वाड्रा कह रही है कि भाई मोदी जी को दूरबीन दो, उन्हें राजस्थान में कोई सीएम दिख नहीं रहा है, तो अब क्या पीएम छोड़कर वो राजस्थान के सीएम बनेंगे क्या? वो तो बात की बात है। चुनाव जीतने दो बीजेपी को, फिर देखता कौन सर बनेगा। तो आपको लग रहा है जीतेगी बीजेपी? बिल्कुल 100%। क्या लग रहा है आपको? ये मुख्य कारण क्या लगता है आपको? क्या कारण है कि आप कह रहे गहलोत जी मजबूत इस स्थिति में है? देखिए, एक तो उनकी जो चिरंजीवी योजना है, साथ में उनकी 7 गारंटी है और जो उन्होंने काम किया उसकी मजबूत है। लेकिन साथ में साथ भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है, ऐसा नहीं है, वो भी मजबूत है क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा की लहर है। लेकिन मोदी बनाम गहलोत में पलटा किसका भारी है? देखिए, मोदी जी का पलड़ा भारी है कि वो क्या प्रधान। लगता है आपको मोदी बनाम गहलोत की स्थिति है राजस्थान में? तो हाँ, तो ये मोदी पलड़ा भारी लग रहा है बीजेपी का। और अगर गहलोत जी कोई जादू कर देते हैं आखिरी में तो? वो जादू करता ही आया है ना, हर 5 साल बाद में जादू चलता है उसका। अच्छा, बीजेपी आती है उसके बाद उसका जादू चल जाता है, तो चलता है ऐसा। इस बार तो कह रहे हैं कि परिपाटी तोड़ने जा रहे हैं और जादू इसी बार करने वाले हैं वो। नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन ये गारंटी वारंटी इतनी दे रहे हैं, कह रहे माहौल बना हुआ है, राहुल गांधी की एंट्री, प्रियंका वाड्रा की एंट्री। 5 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और टूटेगा। टूटेगा रिकॉर्ड? 5 साल वाला टूटेगा। बीजेपी आनी है, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस नहीं आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। अच्छा रुकिए, तो आप कांग्रेस का बोल के आप तो जा रहे हैं, अशोक जी तो रुकने की बात कर रहे हैं, आप तो निकल रहे हैं। मेरी बात सुनो भाई, प्रधानमंत्री के चुनाव के अंदर मोदी भारी है, मुख्यमंत्री में थोड़ी ना भारी है। प्रियंका वाड्रा भी यही कह रही है कि भाई यहाँ पर सीएम का चुनाव है। अगर नाम पे जीतना है तो बात अलग है, वो अलग चीज। तो क्या लग रहा है आपको? काम पे नहीं जीते। राजस्थान में क्या करा उसने? बहुत अच्छे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन राजस्थान में क्या किया? सरकार तो कांग्रेस की, तो यहाँ लग रहा है विकास हुआ इन 5 सालों में। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। ये पुलिया देखो ना, किसने बनवाए? ये वसुंधरा ने थोड़ी बनवाए, अशोक जी ने बनवाए। एम्स रोड पर अशोक जी ने बनवाया। फिर तो भाई साहब यहाँ तो फिर आप तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नहीं। लहर और नाम। आज लोकेलिटी देखते हैं ना, शहर के अंदर जाके आज जो परिसीमन हुआ है वार्ड का, जितने वार्ड पड़े हैं सब गंदगी से भरे पड़े हैं, डटे पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कवर कर रहे हैं। हाँ, तो आपको भी क्या लगा? आपने भी तो कहीं घूमे, आपका मीडिया का क्या एक हवा कहाँ लगी, किसकी लगी? आप भी हमें, हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। भाईजान क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहरुख है सर। शाहरुख भाई, क्या लग रहा है इस बार माहौल किसकी ओर है? राजस्थान में क्या माहौल लग रहा है आपको? अशोक जी 100%। ऐसा क्यों? काम देखो ना, बड़े बड़े जो भी, आप गली को उपजे मत देखो, आप बड़े बड़े एरिया देखो, एम देखो, पुल देखो, सब चीज़ें मतलब बेस्ट टू बेस्ट है सब।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन भाजपा कह रही है कि इस बार अशोक जी के राज में कहीं ना कहीं भेदभाव वाला माहौल रहा है, पेपर इतने लीक हो गए हैं, घोटाले हो गए हैं। बनाने वाले अपन है भेदभाव। आप सही नजरिए से देखो, आप बिल्कुल बेस्ट है सब। जो काम कराएगा वो जनता उसको बेस्ट कहेगी। और मोदी बनाम गहलोत अगर बात करें हम, मोदी जी प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है सर। क्या आप इनको नहीं काउंट कर सकते क्या? वो अलग है, ये अलग है। आप यहाँ क्या हो रहा है वो देखो। अच्छा क्या क्या काम हो गया? 5 साल हो गए कांग्रेस सरकार के। इन 5 सालों में राहुल गांधी ने भी किसान के कर्जा माफी का वादा किया था, उंगली पर दिन गिनाए थे। लग रहा है ये वादे तो पूरे हुए नहीं है, तो स्थिति तो कहीं ना कहीं इस बार माहौल तो देखो सर, बीजेपी ने भी बहुत बोला है, कांग्रेस ने भी बहुत बोला है, सबको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अपन नहीं बता सकते। अब मैं खुल के बताऊंगा कि ये हो गया वो हो गया, तो ये मतलब खुल के बताइए ना क्या दिक्कत क्या है? छोड़ो, आप सब पता है सबको। आपको भी पता है, इनको भी पता है, इनको भी, सबको पता है, जनता सबको पता है। बस वो क्या है, चीज पकड़ के बैठना है ना कि यही आना चाहिए और वही आना चाहिए, ये कुछ नहीं है। काम कौन कर रहा है, काम कैसा हो रहा है वो देखो आप। अच्छा देखिए, ये विधानसभा चुनाव के बाद में देश के सामने लोकसभा चुनाव भी है। इससे पहले 25 में से 25 सीटें मोदी जी को मिली थी। इस बार क्या लग रहा है? वो तो वक्त बताएगा सर। वक्त तो आ ही गया, कितना ही बचा है वक्त अभी? थोड़ा और इतना इंतजार किया, थोड़ा और कर लो। क्या आपको माहौल क्या लग रहा है इस बार 25 में से 25 सीटें लोकसभा में मिल जाएगी क्या मोदी जी को? मिल भी सकती है, क्योंकि मोदी जी भी बेस्ट है। बेस्ट है मोदी जी। उन्होंने भी अच्छा काम किया देश के लिए। कैसे काम के लेवल पे बेस्ट है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप देख रहे हो, अंतरिक्ष वाले नीचे बड़े बड़े काम किए, नहीं सोचने वाले काम हो गए। नहीं तो प्रधानमंत्री की रेस में तो अब राहुल गांधी की भी एंट्री है, ममता बनर्जी भी ताल ठोकती है, नीतीश कुमार भी ताल ठोकते हैं। उनके सामने कूदेंगे, जगह है तो सब कूदेंगे। तो क्या लग रहा है इस ये जो जगह है इसमें मोदी जी बने रहेंगे या इस बार कोई और चांस है? क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? ममता बनर्जी आ सकती है। ममता बनर्जी आ सकती है। हाँ ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा तो राहुल तो नहीं आना है, कांग्रेस तो आएगी नहीं प्रधानमंत्री के अंदर। और आप कह रहे हैं ममता बनर्जी आएगी, तो मोदी का लग रहा है पत्ता साफ हो रहा है क्या? भाई इनके विचारों से लग रहा है कि ममता बनर्जी आ सकती है। किन के विचारों से? इंडिया जो गठबंधन हुआ है ना, तो उसके अंदर भी ममता का ही पलड़ा भारी है।